बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्राणेश्वर, प्राण धन, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वस्त्र भूखण श्यामा जी ने पहराव्या भली भांत, अधवीच आवीने वालये वेण गूंथी करी खांत। श्री रास प्रकरण 45 चौपाई 17। इन चारों सखियों ने श्यामा जी को वस्त्र आभूषण अच्छी प्रकार से पहनाए। इसी बीच प्रियतम ने आकर बहुत प्रेम भरी चाहत के साथ उनके बालों की चोटी गूंथी। कितने प्रेम से सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब हम चलते हैं हमारे सुंदर साथ बहुत ही सुंदर रिवीजन सेवा के लिए तैयार हैं। उनके पहले बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कल सुंदर साथ जी क्विज होने वाला है और क्विज में सुषमा त्यागी जी, बृंदा जी, बबीता जी, भावना जैन जी और बिदुर प्लस रूपा गौतम जी आएंगे। यदि नेपाल के कार्यक्रम में थोड़े वो बिजी रहे तो हम सुंदर साथ कल देखेंगे, क्योंकि वो नेपाल में काफी एक्टिव थे वो सुंदर साथ सेवा में। तो सुंदर साथ जी अगले हफ्ते जो सुंदर साथ रिवीजन करेंगे वो भी अपने नाम नोट करेंगे। कृष्णा भल्ला जी, सुदर्शन भगत जी, सोनिया त्यागी जी, सुनीता अभी दीदी और अशोक पटेल जी। और अगले हफ्ते जो रिवाइज करने वाले सुंदर जो क्वेश्चन आंसर्स क्विज वाले सुंदर साथ हैं वो भी अपने नाम नोट करेंगे। कृष्णा यादव जी, माया सोलंकी जी, मंजुला बेन, सरोज भगत जी और रूबी वर्मा जी, आप भी अपने नाम कृपया नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी चलते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, वो मैं आपको एंड में भी बताऊंगी। कार्यक्रम के एंड में रुकिएगा, बहुत ही आवश्यक सूचना है आज, तो वो जरूर सुन के जाइएगा। हाँ जी, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारी प्यारी अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। तो कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, आप शुरू कीजिए, मैं साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब त्रिधा लीला को समझ रहे हैं
उसमें योग माया के केवल ब्रह्म में महाराज की लीलाओं में रमन कर रहे हैं। शरद ऋतु है, अति मनोहर रात्रि का समय है और उसमें उगा हुआ पूर्णमासी का नवीन चंद्रमा का शीतल प्रकाश दसों दिशाओं में प्रकाशमान हो रहा है। वृक्षों, पत्तों, फूलों, फलों, पशु पक्षियों और यमुना जी समेत संपूर्ण नित्य वृंदावन अनुपम प्रकाश की आभा से जगमगा रहा है। सुगंधित शीतल पवन अटखेलिया कर रही है, उज्जवल रेत जगमगा रही है। श्री युगल स्वरूप और सखियों के आभूषणों से उठने वाली नूरमयी किरणें पूरे योग माया के केवल ब्रह्म में फैल रही हैं। श्री राजी के हृदय में रास के लिए अत्यधिक उल्लास है और वही उल्लास सखियों के हृदय में भी स्थानांतरित हो रहा है। धनी के प्रेम भरे नेत्रों और सुंदर मुख की प्रेम भरी मधुर मुस्कान पर कुर्बान होती सखियों के अंग अंग में अति उमंग छाई हुई है। आनंद की रसधारा जिसका केंद्र श्री अक्षरातीत का हृदय ही है, क्षण क्षण में अधिक और अधिक और अधिक होती जा रही है। सब उस प्रेम और आनंद की लीला में मगन हो गए हैं, एक रस हो गए हैं। रात्रि मानो बंद सी गई है। तब हमारे प्रियतम ने सोचा कि ये दोनों अक्षर ब्रह्म और सखियां फिर से रासलीला में मगन हो गए हैं। फिर से का मतलब दूसरी बार। सुंदर साथ जी पहली बार ब्रिज में भी मगन हो गए थे। फिर मूल स्वरूपे देखा तीर्थ ए दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक गई अक्षर। तब श्री राजी ने श्री कृष्ण के तन से अपना जोश आवेश खींच लिया। श्री कृष्ण के उस नूरी तन में अब केवल अक्षर की आत्म रह गई थी। योग माया की भूमिका चूंकि आधी जागृति और आधी नींद की होती है, इस वजह से अक्षर ब्रह्म चौंक गए। कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म, रास आया मीने जागृत, चुभ रही हृदय में सुध। ये कौन सा वन है जहां इस प्रकार की प्रेममयी लीला हो रही है? इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाला मैं कौन हूँ? इस प्रकार चौंक कर अक्षर ब्रह्म की आत्म अपने मूल तन परम धाम में जागृत हो गई। परम धाम पूर्ण जागृति की भूमिका होने के कारण उन्हें ये सुध भी आ गई कि ये खेल तो मैंने ही मांगा था और इसे मैंने परम धाम में नहीं, योग माया के केवल ब्रह्म में देखा है। और रास और ब्रज दोनों लीलाओं की स्मृति उनके हृदय में अंकित हो गई। अब सुंदर साथ जी यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या अक्षर ब्रह्म की आत्म अकेले परम धाम जा सकती है? हाँ जी सुंदर साथ जी, इससे पहले भी अक्षर ब्रह्म की आत्म मोहम्मद साहब के तन में अकेले ही आई थी। उस समय सखियां नहीं आई थी और ना ही श्री जी का आवेश आया था। अगर वो अकेले आ सकती है तो जाहिर सी बात है कि वो जा भी सकती है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म इश्क की वाहिदत में नहीं है, वो सत की वाहिदत में है। उधर रास की अनन्य रामते खेलते खेलते सखियों को भी अहंकार हो गया कि प्रियतम तो हमारे वश में हो गए हैं। वो हमारे बालों में गजरे लगा देते हैं, रामत करते हुए कोई आभूषण गिर जाता है तो उठाकर पहना भी देते हैं। अब जब धनी ने कृष्ण के उस नूरी तन से अपना जोश आवेश खींच लिया तो वहां होते हुए भी सखियों को दिखाई नहीं दे रहे थे।
प्रीतम के अंतर ध्यान हो जाने पर श्यामा जी और सखियों के हृदय में दुख की लपटें निकल रही थी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। ऐसा लग रहा था उनके प्राण ही निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने प्राणेश्वर दिखाई नहीं दे रहे थे। जब अंतर ध्यान के बाद धनी जी फिर से प्रकट हुए, तो सखियां उनसे पूछती हैं कि आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे पिया जी? तो पिया जी कहते हैं कि मैं तो यही था, तुम्हारे और मेरे बीच एक पेड़ आ गया था। वो पेड़ कौन सा था सुंदर साथ जी? धनी जी का आवेश श्यामा जी में ही विराजमान हो गया था, परंतु उन्हें इसकी खबर ही नहीं थी। ऐसा जागनी रास में भी हुआ है, जब धनी श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद अक्षरातीत का आवेश मिहिराज के तन में चला गया था, और उन्हें इसका तभी पता चला था जब हफ्सा जेल में अत्यधिक विरह के बाद युगल स्वरूप ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सुंदर साथ जी, ब्रज और रास की लीला मुख्यतः अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए की गई थी, क्योंकि पहले उन्हीं के मन में पारब्रह्म और सखियों के बीच होने वाली लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी का प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखें अक्षर काजे। सुंदर साथ जी, इस जागनी रास की बहुत गरिमा है, इसका बहुत महत्व है। ये लीला मुख्यतः इस बार सखियों के लिए की जा रही है। धनी जी का आवेश हमारी सुभान श्यामा जी पर विराजमान हुआ है, और हमारे प्रियतम ने मेहर करके अपने हृदय के सारे राज बेशक वाणी में जाहिर कर दिए। किसके लिए? हम सखियों के लिए। ब्रज और रास में सुंदर साथ जी, ब्रज और रास में जो माधुर्यता, प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित हुआ था, उसका अंश मात्र भी अगर हमारे हृदय में आ जाए, तो इस नश्वर संसार में हमारा आना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसके बाद का वर्णन मुकेश कुमार जी करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत सुंदर वर्णन, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं मुकेश भैया, मुकेश कुमार जी आगे का वर्णन करेंगे। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला खेलते हुए जब अपने प्राण प्रियतम अंतर ध्यान हो जाते हैं, और सखियों के ढूंढने पर भी न मिलने के कारण सखियों को बहुत अधिक विरह होता है। अब उसके बाद धनी जी की ही अंतः प्रेरणा से सभी सखियां ब्रज की लीलाओं का अनुकरण करने के लिए परस्पर वार्तालाप करती हैं। आनंदे रोता रमिए एम, जिन्हें कहिए ते लक्षण प्रेम। अपने प्राणेश्वर के विरह में रोते रहने पर भी उनकी लीलाओं के अभिनय में आनंद पूर्वक मग्न रहना ही प्रेम का वास्तविक लक्षण है। तेना उड़ी गया सर्वे में, रमता कीधा कई चहन। इसमें सांसारिक लोग लाज मर्यादा के सभी नियम उड़ गए, अर्थात वो लागू नहीं होते। यह ऐसी विचित्र अवस्था है जिसमें विरह की अवस्था में आनंद को दर्शाना है। सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जेनु प्रगट नाम कुली माहे। अब श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि परमधाम की हम ही सखियां हैं, जो प्रेम की ध्वजा अर्थात गरिमा है, हमारा ही स्वरूप इस कलयुग में प्रकट हुआ है। ए तो प्रेम तना जे पात्र, आपन थी अलगो न थाए खिड़ भात।
क्षण मात्र। प्रेम के स्वरूप को धारण करने की पात्रता केवल हम ब्रह्मात्माओं में है। हमारे प्रियतम एक क्षण के लिए भी न तो कभी अलग हुए हैं और न कभी होंगे। ए अलगो थाए के आपन कहूं करे वालो प्रेम। हमारे प्रियतम हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? हम सखियां जो भी कहेगी वाला जी को वही करना पड़ेगा। हमें आत्म सखियों एक रमता दी से अनेक, क्योंकि हम सभी धनी जी की अंग रूपा हैं। हमारे प्रीतम और हम सभी सखियों की आत्मा एक है। भले ही हमारे रूप रामते करते हुए अनेक तनों में दिखाई दे रहे हैं। हमें परस्पर कीधा परियाण सखियों ते सर्वेश जान। हम सभी सखियों ने आपस में विचार विमर्श किया कि हम सभी सखियों में जो सबसे चतुर सुजान सखी श्री इंद्रावती जी हैं, वो श्री कृष्ण जी के ब्रज वाले स्वरूप का अभिनय करें। आपन लीधा वेक अनेक जे कीधा वाले वसे। अब हम सभी सखियां ब्रज की लीलाओं के अनेकों रूप धारण करके वो लीलाएं करेंगी जो हमारे वाला जी ने ब्रज में की हैं। आपन मा थई वेक एक शाम। हम सखियों में से श्री इंद्रावती जी ने श्री कृष्ण जी का भेष धारण कर लिया। जड़े निरखे पहुंचे मन काम। उनकी सुंदरता को देखकर हम सभी सखियों का मन आनंद में मग्न हो गया। वली थई वेक एक नंद। एक सखी नंद जी बन गई। ते कान जी लड़ावे उछरंग। वह श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम करने लगी। सखी वेक पूतना नार। और एक सखी पूतना राक्षसी का भेष धारण करती है। भर जो वन आवी श्रृंगार। वह यौवनता की सुंदरता से युक्त बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है। विवेक भरिया तेना स्तन। और वह सुंदर साथ से युक्त अपने स्तनों में विष भर लेती है। आवी भरावे कपटे मन। और श्री कृष्ण जी को मारने की इच्छा से वह अपने मन में कपट रखते हुए उन्हें दूध पिलाने लगती है। चैन कीधा ने पामी व्रत। लेकिन ऐसा करने से विक वाला ने थयु अमृत। वह विष भी श्री कृष्ण जी के लिए अमृत हो जाता है। सोसी लीधी पूतना नार। और इस नाटिका लीला में पूतना मर जाती है। गोकुल ते जय जयकार। और श्री कृष्ण जी दूध के साथ पूतना के प्राणों को भी हर लेते हैं। इसलिए पूरे गोकुल में उनकी जय जयकार होने लगती है। वेक लीधा सखियों विचारी। देत लीधा ते सहु संहारी। कुछ सखियों ने लीला करने के विचार से सक्टासुर, तृष्णावर्त आदि राक्षसों का भेष धारण किया। श्री कृष्ण जी ने उन सभी असुरों का संहार कर दिया। अंग आड़ो दीधो के नार। अंग आड़ो दीधो के वार ब्रजलोक ते सकल करार। असुरों के संहार से ब्रज मंडल की रक्षा करने के लिए वे अनेकों बार स्वयं आगे आ जाते हैं और ढाल की तरह सबकी रक्षा करते हैं। इस तरह संपूर्ण ब्रज मंडल में शांति छाई रहती है। एक जाने जसोदा हुए कानजी माखन मांगे रोए। एक सखी यशोदा जी बन जाती है और एक सखी कृष्ण कृष्ण जी के रो रो कर माता यशोदा जी से माखन मांगने लगते हैं। उहा दूध चूल्हे भुरा उभराव माता नु मन कल पाए। इसी बीच यशोदा जी की नजर चूल्हे पर गर्म हो रहे दूध की ओर जाती है, जिसमें उफान आ रहा होता है। दूध के बर्तन से गिरने की आशंका से माता यशोदा जी का मन व्यथित हो जाता है। काने छेड़ो ग्रहो उजाता। जसोदा जी थया री से राता। दूध के पास जाती हुई यशोदा जी के साड़ी के पल्ले को श्री कृष्ण जी पकड़ लेते हैं। इससे माता यशोदा जी को और क्रोध आ जाता है। कान जी कहे माखन आपो पहलू त्यारे जाने।
लाग्यू माता ने गेलू। कन्हैया जी कहते हैं, मैया पहले मुझे माखन दो, तब तुम कहीं और जाना। तब माता यशोदा जी को ऐसा लगता है कि कन्हैया तो माखन की इच्छा में बहुत ही ज्यादा हठी हो गया है। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सुंदर वर्णन, और वो भी चौपाइयों के साथ। बहुत प्यारा वर्णन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हमारे पास आगे आ रहे हैं हमारी जिग्ना जी। बहुत ही ज्ञानी, राज जी ने बहुत भंडार उनके अंदर भरा है। आइए चलते हैं। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले तो प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं है और मेरी कुछ तैयारी भी नहीं हुई है, पर जो है वो जितना आएगा इतना मैं बोल देती हूँ अभी, ठीक है। राज्य की मेहर से ही जो होगा वो होगा, ठीक है। सुंदर साथी, जब हम रास में, पहले तो हम व्रज में आए थे। जब व्रज में आए थे तो हमेरी ब्रह्म सृष्टि के जीव जो थे, वो ब्रह्म सृष्टि या वो वर वधु वो जो थी, उस पर ब्रह्म सृष्टि के जीव की सुरताएं उतरी थी। और जो ईश्वरी सृष्टि का जीव थे, वो जो कुमारिकाओं थी व्रज में, उनके ऊपर उतरे थे। उसीलिए जो ईश्वरी सृष्टि है उनको कुमारिकाओं के नाम से भी बोला जाता है और ईश्वरी सृष्टि भी बोलते हैं। और जो हम वर वधु है, उन पर ब्रह्म सृष्टि की सुरता उतरी थी। और जो विष्णु भगवान का जीव था और आत्म अक्षर की थी, और राज्य का जोश था, तो वो ही तन हमारे राज्य का था, वो कृष्ण का तन था। तो अब 11 दिन की तो हमेरी वहां पे लीला हुई, वो सबको बहुत अच्छे से पता है कि 11 दिन की हमने लीला की और 52 दिन। तो 11 दिन का तो हमने राज्य के साथ पूर्ण रूप से लाइक खेल किया, रहे थे साथ में। पर जब 52 दिन का वियोग हुआ था, तो जो 52 दिन का वियोग हुआ था, वो जन्माष्टमी से शरद पूर्णिमा तक, जब जन्माष्टमी, जब वो कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन से शरद पूर्णिमा तक का वो 52 दिन का समय है। और जब वो वियोग जन्माष्टमी जब पूरी हुई और जो 52वां दिन था, उस दिन राज्य ने हमारे लिए बांसुरी बजाई, और तब हम वहां से हम केवल ब्रह्म में हम पहुंचे। वहां हमने रास लीला की। अब जब जब हम वहां पे रास लीला की, तो वहां पे राज्य का स्वरूप था, वो ब्रह्मानंद का स्वरूप हुआ था। तो वो एक रात्रि थी, वो 6 महीने की रात्रि चली थी। और वो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, वो रात्रि, वो 6 महीने की लंबी रात्रि हमने राज्य के साथ लीला की थी। और वो ब्रह्मानंद स्वरूप था। और जो ब्रह्मानंद स्वरूप और ब्रजनानंद स्वरूप में ऐसे तो कोई अलग नहीं है, वो उस स्वरूप में भी राज्य का ही जोश आया था, वो राज्य का ही आवेश था। पर उसमें जो केवल ब्रह्म में हुई, तो वो अखंड है। तो अखंड योग माया का ब्रह्मांड है, तो वहां जीव की कोई जरूरत नहीं होती। तो वहां पे विष्णु भगवान का जीव की जरूरत नहीं थी, वहां पे सबके नूर ही तन थे। और एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर 2 ईश्वरी सृष्टि थी। तो वहां वहां एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर 2 ईश्वरी सृष्टि, और जो विष्णु भगवान का जीव की तो जरूरत नहीं थी, वो अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य का जोश। तो वो भी एक राज्य का ही पूरा स्वरूप था। उसीलिए उसको ब्रह्मानंद स्वरूप नाम दिया गया। और वहां पे जो कुमारिका सखियों थी और जो ईश्वर सृष्टि थी, तो वहां पे हम उसको कुमारिका सखिया नाम नहीं दे सकते, क्योंकि व्रज में तो वो कुमारिकाओं जो थी, उसके ऊपर वो जीव आए थे। कुमारिका सखी, उसके उसीलिए उसको कुमारिका सखिया बोलते हैं। और फिर वहां पे राज्य के साथ हमेरी आनंदमयी लीला हुई सखियों के साथ, और एक एक गोपी के साथ राज्य ने एक सखी के साथ एक राज्य के स्वरूप धारण करके हमको सुख दिया। और जब वो भी इच्छा, हमारे दिल में विरह बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और विरह ज्यादा बढ़ा, तो फिर राज्य ने वहां पे ब्रह्मानंद का स्वरूप लिया था।
तो राज्य के 7 स्वरूप हुए। जेती परिक्रमा निज धाम की, सातो सातो स्वरूप श्री राज। सो सारे परिणामिने हम सब सखियन के काज। तो जो राज्य का जो राज्य, श्यामाजी, ब्रह्म सृष्टिया, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और ये ब्रह्मानंद और ये भजनानंद, ये सातों स्वरूप मेरे धनी के ही हैं और वो हम सब सखियों के लिए ही उन्होंने धारण किए थे। अब जब वो ब्रह्मानंद के लीला ब्रह्मानंद की हुई तो वो ज्यादा विरह मेरा बढ़ गया। तब वो मेरी ब्रह्मा हमको अति सुख देने के लिए राज्य ने एक एक राज्य का स्वरूप धारण किया और एक एक सखी को आनंद दिया। और वो जब स्वरूप बना तो उस स्वरूप को हम रास बिहारी का स्वरूप भी हम कहते हैं। और वहां उनमें जीव तो कोई था नहीं और रास बिहारी का पूर्ण आनंद और किशोर स्वरूप हो गया था। और अक्षर की आत्म, वहां पे वो अक्षर की आत्म वो वापस परम धाम से वापस लाते हैं। और जब योग माया में केवल ब्रह्म में और वही कृष्ण जी के नूरी तन थे पहले, क्योंकि परम धाम में अक्षर वो राज्य को अक्षर ब्रह्म को दिखाना था कि आपकी आत्म का हम राज्य के साथ सखिया और राज्य क्या खेल करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म को दिखाना था, वो चौंकाने का था। उसीलिए वहां पे वो खेल रास लीला हुई। और फिर चित चौक अक्षर, वो चौपाई मुझे ठीक से नहीं आती, मगर चित चौक बई अक्षर आत्म ऐसी से है। तो वहां पे अक्षर ब्रह्म की आत्म चौक गई और फिर वहां से वो राज्य ने आवेश खींच लिया तो वो अक्षर ब्रह्म की आत्म चौक गई और फिर वो सब सखिया जो राज्य का आवेश और जो जोश था वो श्यामा जी के अंदर जो राधिका के रूप से थे उनके अंदर जाके समा गया था। और जो हम सब सखिया थी वो तो वहां पे ऐसे ही थी। तो जब वो वापस आया, जो आवेश वापस आया, तो वो तो श्यामा जी के अंदर ही था। तो विरहा की स्थिति को वो पूरी करने के लिए जो आवेश वापस आया तो वो वहां पे ऐसे ही राज्य ने उनका अपना भजनानंद का स्वरूप खड़ा कर दिया। और जो जैसा ही स्वरूप पहले था वो ऐसा ही ब्रह्मानंद और भजनानंद स्वरूप में ऐसे तो कोई अलगाव है नहीं, दोनों स्वरूप एक ही है। और वहां जो लीला हुई जो भजनानंद के स्वरूप से, उसको बोलते हैं महारास, और जो पहले हुई थी उसको बोलते हैं रास। और फिर वो लीला पूरी हो जाने के बाद जो सखिया मेरी जो आज की है वो इंद्रावती और केसरबाई का झगड़े की बात। तो फिर इंद्रावती अपने दिल में लेती है कि मैं मेरे धनी को अपने पलकों पे बिठाओ, अपने पलकों में हमेशा के लिए रख दो, ऐसे इंद्रावती जी के दिल में आता है। और ऐसा सोच के इंद्रावती वही क्षण वो राज्य के चरणों में चरण पकड़ने जाती कि मैं मेरे धनी को मेरे पलकों में रख दूं, मुझसे वो जुदा ना हो। तो फिर राज्य को ऐसा हुआ कि शायद इंद्रावती के दिल में भी कुछ ऐसा आज दूसरी कोई रामत खेलने के लिए छल कपट करने का कुछ है। तो उसीलिए राज्य ने वो चरण खींच लिए और उसको दिल इंद्रावती को साथ में उठाकर अपने गले से लगा दिया। तो उसके लिए सुंदर सा जी हमें सखिया भी हम वहां पे ही थी उस टाइम पे, और हम भी तनी को छोड़ के कहाँ भी नहीं गए थे। तो फिर सखिया भी वहां थी और इंद्रावती जी को राज्य ने गला लगा दिया। और जब राज्य ने इंद्रावती को गले को लगाया तो फिर दोनों का दिल से दिल मिलता है, प्रेम से प्रेम होता है। तो फिर उनके दिल में इतना आनंद और उमंग हो गया कि वो दोनों वहां ही इकट्ठे हो गए। तो फिर सब सखिया तो ऐसे शांतिपूर्वक ऐसे तो देख रही थी, मगर फिर इंद्रावती इतनी देर तक राज्य के साथ इतनी देर तक रही तो फिर सखियों को भी हृदय में थोड़ी तड़प, शांति से तो थी पर थोड़ी तड़प उठी क्योंकि राज्य हमारे भी तो राज्य है, तो हम भी क्यों उनके साथ खेले। तो फिर उसमें से केसरबाई हो बोल उठती है कि फिर हे सखी इंद्रावती जी, आप तो कब से राज्य के साथ हो, तो अब पिया जी के साथ हमको भी खेलने दो। तो फिर इंद्रावती बोलती है कि हे सखी,
राज्य मेरे है, मुझसे कोई उनको छुड़वा नहीं सकता। अगर आपके में ताकत है तो आप भी उसको आप अपने पास ले सकते हो, पर मैं राज्य का हाथ छोड़ने वाली ऐसे तो नहीं हूँ। तो फिर केसर बाई बोलते कि नहीं सखी, हमेरे भी राज्य है, तो हम आप इतना शक्ति, इतना जोर क्यों लगाती हो? आप इतनी होकर, क्योंकि हमको भी तो राज्य के साथ खेलना है। तो आप उनका हाथ छोड़ो और हम खेलते। तो इंद्रावती जी बोलती है कि आप में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति लगा दो, पर मैं राज्य का हाथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वहां पे ऐसे झगड़ा तो नहीं है, वो प्रेम रूपी संवाद ही हुआ था, क्योंकि सखियों में कैसे कभी भी कुछ झगड़े का होता ही नहीं है। तो ऐसे प्रेम रूपी दोनों में संवाद हुआ कि हाँ, मैं छोड़ने वाली है, आपकी जितनी ताकत है वो आप लगा लो। तो फिर वो सभी सखियां तो ऐसे खड़ी है, मगर केसरबाई कहती कि हे बहन, तुम एक बात मैं कह रही हूँ, प्रियतम के साथ तुम बहुत अच्छी तरह से आनंद में रामत कर रही हो, पर उनको छोड़ दो तो हम भी उनके साथ खेले, उनको भी सबको उनके साथ खेलना है। पर इंद्रावती जवाब में एक ही बात करती है कि आपके पास जो ताकत है तो आप भी पिया जी को ले सकते हो। अब ऐसा होने से पिया जी को तो पता है कि वो तो सबके हैं, एक सखी के तो है नहीं। तो पिया जी तो अंदर उनके दिल में वो ऐसे हंसने लगते हैं, स्माइल करते कि हे मेरी सखियों, आप कैसे लग, क्योंकि हम सखियों को कुछ ऐसा इतना पता ही नहीं था, जो ऐसा दिल में था कि जो करते हैं हम करते हैं, और पिया जी को पता था कि उनके सिवा तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर वो मन में हंसने लगे, और फिर पिया जी ने हम सब सखियों के लिए एक एक स्वरूप को धारण किया, और एक एक स्वरूप को लेके एक एक सखी के साथ खेला, और एक एक सखी को इतना सुख दिया कि जो जिसके दिल में जितनी इच्छा थी, उनकी जितनी तड़प थी, वो एक एक तड़प उनको पूर्ण हुई। एक नर, एक पिया जी और एक नर, पता नहीं कैसे, ओके। तो ऐसे उनका झगड़ा वो समाप्त हुआ, और पिया जी ने सबको सुख दिया। तो ऐसे और ये फिर केसरबाई और इंद्रावती जी मिलती है, तो फिर लज्जा दोनों के दिल में ऐसे शर्म जैसी आती है कि हम क्यों नहीं समझती थी पहले, कि हमको क्यों पता नहीं था कि पिया जी तो सबके लिए है। मन में वो लज्जित होने लगी कि क्योंकि हमने क्यों ऐसा संवाद किया, क्योंकि हम जब भी जो दिल में लेते हैं वो हमको दिखाते ही है। तो फिर दोनों एक दूसरे से गले पे आकर मिल गई। तो वो भी हमेरे के लिए तो वही भी है कि हम भी सब सुंदर साथ इकट्ठे ही रहे, जो भी है जिसको जैसा राज्य ने दिया है ऐसे करना, पर प्रेम से रहना। जिसके हृदय में सुंदर सा जी, ये ही मेन विशेष है कि हमको वही सिखापन मिलती है कि हम सब ही राज्य के ही दिल है, राज्य के ही अंग है, सब सखिया राज्य के ही अंग है। रूहो तुम मेरे तन हो और श्यामा जी के अंग हो। तो फिर हम सब एक ही, तो हृदय में सबके लिए एक ही समान प्रेम रखना चाहिए। और ये जागने के ब्रह्मांड में तो हमको किसी के लिए कुछ भी ऊंच नीच, वर्ग, क्षेत्र, धन, प्रतिष्ठा, उसके लिए कुछ भी वो ऐसे करना नहीं होता। सब हम मतभेद होना ही चाहिए, सब सखिया वो राज्य के स्वरूप ही है, ठीक है। और हम सबको राज्य के दिल में डूबना है। प्रणाम जी, भूल हुई हो तो आप ठीक कर देना अभी। प्रणाम जी, अति सुंदर जिग्ना जी, आपके शब्दों में ये सुनकर और भी आनंद आया हम सब सुंदर साथ जी को। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अनुपमा दीदी। प्रणाम जी अनुपमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा और अगर पास कर लेंगे तो सेट होके आप अच्छे से दिखेंगे। अब बरोबर है? हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। स्नेह, हाँ,
श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि इसमें मतलब कि राज श्यामा जी का प्रेम का पूरा दर्शाया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि अपने धनी प्रियतम के प्रेम और आनंद की बातें मेरे हृदय में इतनी बसी हुई है कि मैं उसके मतलब वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। वर्णन करना मैं नहीं वर्णन नहीं कर सकती, मेरे लिए ये हो ही नहीं सकता है। और फिर केसरबाई और इंद्रावती के बीच में बहुत प्यार भरा संवाद हुआ। केसरबाई ने कहा कि मैंने धनी का वरण किया है और कौन मेरा हाथ छुड़ा सकता है। पर केसरबाई ने फिर इंद्रावती ने कहा कि आपने धनी के साथ इतना समय बिता लिया, अब हमें हमारे धनी हम सब भी उसके साथ आनंद लें। धनी जी ने 12,000 स्वरूप बना लिया और सभी शक्तियों के साथ वनों में लीला की। अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप आया उन्होंने वह पहली बार धारण किया। भद्रानंद का स्वरूप पहली बार धारण हुआ इंद्रावती और केसरबाई के प्रेम भरे संवाद के बाद ये भद्रानंद स्वरूप धारण हुआ। फिर अत्यधिक मोहक स्वरूप वाले श्री राज्य ने इंद्रावती जी के साथ बहुत आनंद की रामत करते हुए भी श्री इंद्रावती जी में प्रेम बढ़ाते हुए प्रियतम आनंद ले रहे। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे सर्व समर्थ प्राण वल्लभ जी, मेरे अंदर ये अपार चाह रहा थी कि मेरे साथ लीला कर। इस लीला में तो अंग अंग पर सुशोभित आभूषण भी आनंद से थिरकने लगे, एकदम आनंद से वो होने लगे, उसके आभूषण भी बोलने लगे एकदम। मेरे जीवन के आधार मेरे प्राण प्रियतम, आपके साथ लीला करने में पाछी पाछी रामत कोई ना रही, कोई भी सखी मतलब कि चुकी नहीं, मतलब ये आनंद को लेने के लिए आपने हम सबकी प्रेम भरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। मेरे प्राणनाथ, मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे इतने प्रेम सागर में न डुबाए। अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरी पूरी इच्छा मनोरथ पूरी हो चुकी है। अब मैं इस मीठे आनंद को संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। अब तो मेरी सांसें भी रुकने लगी है। मेरे धनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, इस आनंद को व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपसे नेत्र से नेत्र मिलाकर इस तरह की बातें करती हूँ। मेरे प्राण धनी, आपने हमारी इच्छा के अनुकूल अलौकिक प्रेम के आनंद में डुबोया। समस्त शक्तियों सहित मुझे इंद्रावती को भी अपना अखंड आनंद प्रदान किया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रियतम एक एक सखी के लिए एक एक तन धारण किया। इस प्रकार हमें अपने प्रियतम के साथ अति आनंद की लीला की। मैं अपने प्रियतम के प्रेम में इतनी डूब गई कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं ना रही। हमने जैसा चाहा प्रियतम ने वैसा ही किया, हमारी इच्छा जैसी थी धामधनी ने वैसे ही पूर्ण की। अतः हमें माया की इच्छा का त्याग कर धनी से मिलने की इच्छा, प्रेम की इच्छा करनी चाहिए। जिसके अंदर प्रेम की जैसी अगार इच्छा थी, प्रियतम ने उसके साथ वैसे ही लीला करके उसे सुख दिया। फिर नित वृंदावन में रामते करके हम यमुना के किनारे आए। यमुना जी के जल में क्रीड़ा करने का आनंद अति मोहक और बहुत प्रेम से अपन जल में लीला कर रहे थे। हम प्रियतम के साथ जल क्रीड़ा करेंगे। रास की लीला पूर्ण होने के बाद हम जल की रामतें करने आए। श्री राज्य श्यामा जी को कहते हैं कि तुम्हारे तथा सखियों की सभी इच्छाएं पूर्ण की हैं, पर एक इच्छा बाकी है जिसे पूर्ण करने के लिए जल क्रीड़ा आवश्यक है। वृंदावन के वृक्षों की डालियां सुगंधित फूलों, लताओं और फलों की यमुना जी के जल फलों की हवा से झोंकों में, मतलब वो डालियां हवा के झोंकों में वो झूल रही है। यमुना जी का जल अति उज्जवल है। यमुना जी का जल बहुत उछाल कर रहा है, मतलब बहुत उछल रहा है, क्योंकि
उसके यमुना जी में धनी आने वाले हैं, सखियां आने वाली हैं। यमुना जी में धनी और सखियां आने वाली हैं। इसके किनारे पशु पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं। सभी सखियां भी बहुत खुश हैं। श्री राज श्यामा जी के साथ सभी सखियां जल में प्रवेश किया और फिर एक दूसरे पर जल उछाल उछाल कर अति आनंद से ले रही थी। बहुत जल उछाल रही थी एक दूसरे पर। और राजी भी मस्त उछाल रहे थे, सखियां भी राजी पर, राजी भी सखियां पर ऐसे कर रहे थे। अति आनंद ले रहे थे एकदम। अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम प्रवाह होता है उसे ही ब्रह्म लीला कहते हैं। जल क्रीड़ा के बाद सभी सखियों ने अपने अंगों का श्रृंगार किया। राजी श्यामा जी के बालों पर की चोटियां का चोटी कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत परम धाम का एक एक कण अक्षरातीत का स्वरूप है। इसलिए श्यामा जी और राजी एक ही स्वरूप है। संपूर्ण श्रृंगार से सुशोभित होकर श्यामा जी बहुत अधिक शोभायमान होने लगी। जब श्यामा जी अपने हाथ में दर्पण लेकर अपना मुख देखती हैं, तो इतनी सुंदर लगती है कि उनका ये रूप देखकर धनी या मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एकदम वो हो जाते हैं। 4 सखियों ने श्री राजी का श्रृंगार कराया, फिर सभी सखियों ने एक दूसरे का श्रृंगार कराया। यमुना के किनारे वृक्षों और लताओं की छाया में सभी सखियां इकट्ठी हुई। सभी भोजन के लिए तैयार हुए। इंद्रावती जी 100 सखियों का पहलदार गोल आकृति वाले चौकी के चारों ओर चाकला बिछाया और फिर राजश्यामा जी मस्त पलाथी वार के बैठे और फिर भोजन आरोग्य पलाथी वार के बैठे और फिर भोजन आरोग्य के बाद पात्र में युगल स्वरूप बाद पात्र में युगल स्वरूप के हाथ धुलवाए भोजन करने के पहले। फिर वन के वृक्षों की छाया जो इस तरह ऐसे लगी हुई थी, पूरी ऐसा लग रहा था कि मंडप बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मंडप बंधा हुआ है। फिर सभी सखियां जैसे मंडप बांधा गया, परोसने वाली सखियां श्री राज जी को खिलाकर एकदम आनंद विभोर हो गई, भारी खुश हो गई। थाली में अनेक प्रकार की मिठाइयां मेवे परोस रही है, अनगिनत पकवान परोस रही है, अनेक प्रकार की सब्जियां, सूखी सब्जियां, रसा वाली सब्जियां, मसाले वाली सब्जियां, सादी सब्जियां सब परोस रही है। अनेक प्रकार की सब्जियां परोस रही है। श्री राज जी के साथ सभी सखियों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। श्री राज जी के भोजन के बीच हाथ मतलब के झाड़ी से हाथ धोया और एक हाथ इंद्रावती के मुख पर दिया, एक ग्रास इंद्रावती को दिया। इसका अनुभव सभी सखियों ने लिया। इसके पश्चात लाडबाई सबके लिए दही लेके आई। फिर दूध दही लेके आई। फिर भोजन के पश्चात सभी सखियों को हाथ धुलवाया गया और चुल्लू कराया गया। फिर राजी ने पान के बीड़े ग्रहण किए। तत्पश्चात सभी सखियों ने भी किया। जो सखियां भोजन परोस रही थी उसे राजी ने स्वयं भोजन परोसा। भोजन के पश्चात सभी सखियां श्री राजी के पास बैठे बैठे उन्हें कि वो कष्ट याद आ गए जो प्रियतम ने आनंद के मध्य में दिया था, अंतर्ध्यान के मध्य में दिया था। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राणनाथ, आपने हमें वृंदावन में हमें रोते हुए छोड़कर क्यों अंतर्ध्यान हो गए? आप अलग हुए उसी क्षण हमें अग्नि में जलने लगी हम सब। आपके बिना जितना समय बीता वो कई युगों के समान महसूस हो रहा था। विरह के दुख को मैं कैसे कहूँ? हे प्राणनाथ, आप विरह के दुख के समय कहाँ थे? अब मैं एक पल भी आपसे अलग होने नहीं दूंगी, आपको अलग होने नहीं दूंगी। हम सब सखियां अपने बाहों की प्रेम भरी पालकी बनाती हैं और उसमें राज्य को विराजमान और उसमें राज्य को कहती हैं कि आप विराजमान हो जाएंगे। आपकी पालकी को उठाकर और हम सब चला करेंगे। प्राणनाथ कहते हैं कि हे सखियों, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं तो स्वप्न में भी अलग नहीं हो रह सकता। तुम्हारे एक पल के वियोग में
ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे करोड़ों युग बीत गए हो। माया के काम करना ऊपरी है, ऊपरी है, पर दिल में धनी को बसाना है। तुम्हें जो कष्ट हुआ है उससे ज्यादा मुझे हुआ है। अब तुम जैसे कहो मैं वैसे करूंगा। तुम मेरी बातों को विश्वास करके अपने मन को शांत करो, दुखी मत हो। तुम मेरे प्राणों की प्राणेश्वरी हो। मैंने वृंदावन छोड़ा नहीं था। तुम मुझे दोषी क्यों बना रही हो? अंतर ध्यान के समय हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि आवेश स्वरूप श्री राज जी अपने जोश के साथ श्री कृष्ण जी का तन छोड़कर श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे। श्यामा जी पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत की पहचान नहीं हो सकी थी। इस प्रकार इंद्रावती भी 1712 से 1715 से विक्रम संवत तक अपने धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत को नहीं पहचान पाई थी। हफ्ते में भी वो 6 महीना विरह में तड़पती रही। इधर से कृष्ण के तन में अक्षरातीत का जोश आवेश न होने से सखियों को वो तन दिखाई नहीं दे रहा था कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो वहीं पर था। श्री राज जी कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच एक वृक्ष आ गया है, इस कारण तुम मुझे देख नहीं सकती हो। वो वृक्ष कोई और नहीं, वो श्री राज श्यामा जी के धाम के हृदय में गुप्त रूप से विराजमान हो जाना था, वो था। राज जी बोल रहे हैं, सखियों तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं करूंगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम सब मेरी आत्मा के आधार स्वरूप हो। सुंदर साथ जी, आज भी हम धनी से अखंड की बातें करेंगे तो वो हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे, और माया की बातें करेंगे तो वो माया की इच्छा पूरी करेंगे। और करेंगे वो हम पर है कि हमें क्या मांगना। अतः हमें अखंड की ही बातें मांगनी चाहिए। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। कोई गलती हो गई हो, छूट गया हो तो माफ करना। ये पहली बार बोली हूँ दीदी, बोलना आता नहीं है, पहली बार बोली हूँ। प्रणाम जी, सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपने इतना प्यारा बोला कि सभी सुंदर साथ आप सबको बंद कर एक बंद डाल दिया था आप सबने, सब सुंदर साथ पे इतना सुंदर आप सबने रिवीजन किया है। सुंदर साथ जी, हम सब इन प्यारे सुंदर साथ जी के एक बार इकट्ठे दर्शन करेंगे और उनसे प्रणाम करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं एक एक करके सभी सुंदर साथ को मुझे थोड़ा सा बस समय दीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट भी करती हूँ और हाईलाइट भी करती हूँ। सुंदर साथ जी, आप सभी उनसे प्रणाम कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अनुपमा दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज गले ने साथ नहीं दिया, कुछ खांसी सी हो रही थी। नहीं, हम सबको बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, और हमें पूरा समझ में आ रहा था आप क्या बोल रहे थे। धनी की बात दिल से दिल तक पहुंच गई। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी जिग्ना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको सुंदर साथ को प्रणाम जी। आप सबके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अलग अलग दिलों से जरूर निकला था ये सुंदर साथ जी, पर बोल हमारे धनी रहे थे अंदर से इन चारों सुंदर साथ के रूप में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं वेट कर रही थी, चांद कमल आंटी आशीर्वाद रूपी वचन कहेंगे। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तो बिल्कुल आंखें ही नहीं खुल रही थी, आंखें बंद करके ऐसे बैठे थे, बस वहीं पर ही घुमा रहे थे सुंदर साथ। सुंदर साथ बहुत 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 आनंद आया, इतना आनंद आ रहा था कि बस ऐसे लग रहा था वहीं पर ही घूम रहे हैं।
अनीता जी ने बहुत सुंदर शुरुआत की। मुकेश भैया आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही थी, कैसे कह रहे हो, नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी आवाज, जो दिल से निकल रही थी, तो दिल तक ही तो जानी थी ना। और बाकी भी सुंदर साथ जितने भी, जिन्होंने भी, अनीता जी, जिग्ना जी, जिन्होंने भी बोला, बहुत बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आया। आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही थी, मैंने तो अब आंखें खुली तो देखा, अच्छा खत्म हो गया क्या। लगा ही नहीं कि खत्म भी हो गया, इतनी जल्दी बंद हो गया। लग रहा था अभी चलता जाए और सुनते जाए। बहुत आनंद आया सुंदर सा जी, बहुत आनंद आया। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। धनी बहुत मेहर कर रहे हैं, बहुत ही मेहर करें, ऐसे लुटा रहे हैं बिल्कुल। अब सुनो, अब सुनो, बहुत आनंद आया सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने अभी कहा ना, ये रिवीजन नहीं, ये चितवन कराइए आपने चितवन सुंदर करवाइए, साथ जी। चितवन करवाइए, बिल्कुल चितवन करवाइए। आंखें तो खुली, शुरुआत में आंखें बंद हो गई, जैसी अनीता जी ने शुरू किया आंखें ही नहीं खुली बिल्कुल। और बस ऐसे जैसे पात्र ही बदल रहे थे, चल रहा था बिल्कुल वही का वही, हमें ये पता ही नहीं लग रहा था। अच्छा अब इनकी आवाज शुरू हो गई, इसीलिए मैं तो नाम भी बीच में नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कौन कौन से पात्र बदल गए, लेकिन आवाज जिसकी भी आ रही थी बहुत सुंदर आवाज थी, और बिल्कुल दिल से निकली हुई, दिलों तक पहुंचने वाली ये आवाजें थी। बहुत आनंद आया सुंदर सा जी। चितवन ही थी ये, आंखें तो खुल ही नहीं रही थी आज। बिल्कुल, मुझे लगता है रिवीजन प्लस चितवन ही, अब इसको हम रिवीजन ही बोला करेंगे, इतना सुंदर आपने कराया है। नाम ही बदल दिया रिवीजन का, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल जी, प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम। सुंदर साजी ब्रज की और रास की लीलाओं का आज पुनरावृत्ति बहुत सुंदर ढंग से की गई है। सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और ब्रज का इतना सुंदर वर्णन, कैसे कुमारी का नाम पड़ा, कैसे कुमारिकाओं का आए, रास के अंदर सारी संपूर्ण लीलाओं का वर्णन सभी सुंदर साथ ने अच्छी तरीके से किया। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें रेज हो गया कि एक सुंदर साथ ने बोला था कि वो 6 महीने की रास में हम थे। तो वो सोनिया जी जरा एक्सप्लेन करेंगे कि वो 6 महीने की जो रास अखंड में हुई है, मेरा मानना है कि शायद उसमें 6 महीने की जो रास है वो ये रास है जो अब यहाँ पर इस काल माया के ब्रह्मांड में हुई है, जिसमें वो तेली का तेल पूरा खत्म हो गया था, जो सरसों थी। तो जब 6 महीने यहाँ उसमें भागवत में वर्णन आता है 6 महीने, लेकिन वो जो रास है वो उसमें समय का नहीं है कुछ, वो अखंड है, अनंत है। हाँ जी, हम इसके बारे में अभी इसके बारे में बात करते हैं। मैं आशी दीदी से भी आशीर्वाद रूपी वचन जरूर सुंदर साथ के लिए लेना चाहूंगी, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आनंद क्या कहूँ, जो दीदी ने कहा ना, चांदकमल दीदी ने, वही मेरा भी था। मैं ऐसे मस्त हो गई एक बार, तो मुझे ऐसे ही लगा कि हम राजी कृष्ण जी के साथ खेल रहे हैं, हम बनी हुई हैं, कोई इंद्रावती बनी है, कोई इंद्रावती ही कृष्ण जी बनी है ना। तो आपने बहुत अच्छा शुरू करवाया अनीता मलक दीदी, और अनुपमा सोलंकी ने तो सारी रास खिला दी हमें, पूरी की पूरी खिला दी। बाकी मुकेश जी, जिग्ना जी की आवाज भी बहुत स्पष्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और अनुपमा जी आपने तो पूरा खिला दिया शुरू से आखिर तक, इतना आनंद आया ना, पूरी रामतें करी हमने जैसे वही है हम, कोई शक नहीं इसमें। बेशक आप कहते हो कि मैं पहली बार बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। आपकी आवाज बहुत उत्तम थी, अच्छी नहीं थी, उत्तम थी, ऐसी थी कि हमें आनंद आ रहा था, तो कोई कमी नहीं थी, हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनिया ने जो जो समझाया पूरा का पूरा कवर अप हो गया, पूरी रास लीला शुरू, ब्रज अनुकरण लीला और सारा, बहुत आनंद आया। आप सेवा सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बोला जरूर पहली बार है, पर खेली हमने है, और बहुत समय तक खेली है। ये राजी बता रहे हैं कि बोल जरूर पहली बार रहे हो, पर खेल के तुम ही आए हो, तो तुम सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये दुनिया वाले नहीं कर सकते। अति सुंदर, अति सुंदर। और मुकेश भैया, आपने ये जो चौपाइयां बोली ना सारी बीच में, बहुत बहुत प्यारी लगी। और सुंदर साथ जी, अनीता दीदी अभी रात को, आधी रात वो शेरपुर से ट्रेवल कर रहे थे, और फिर भी उन्होंने इतना सुंदर तैयारी करके सुबह सुबह उठ के, कितना उनके हृदय में वो चला होगा कि सुबह उठ के उन्होंने इतनी प्यारी शुरुआत आज हमारे दिन की। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और जिग्ना जी तो
ज्ञान का भंडार है। राज जी ने बहुत उनके हृदय में भरपूर दिया है। और अनुपमा दीदी, अब पहली बार ये आखिरी बार नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए, हमें आपकी सेवाएं मिलती रहनी चाहिए। अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सुंदर साथ जी, अब हम इन सुंदर साथ का आभार व्यक्त किया हमने। अब हम अभी हमने 6 महीने की रात्रि वाला किया नहीं है, पर बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल जी ने जो बोला है, 6 महीने की रात्रि जो है वो यहाँ पर हुई है, जिसको कि प्रतिबिंब की रास कहते हैं। पर योग माया में एक रात की लीला हुई है सुंदर साथ जी, और वो रात कितनी लंबी थी इसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ का समय और योग माया का समय अलग अलग होता है। यहाँ से जैसे परम धाम में अभी एक क्षण भी नहीं बीता, यहाँ कितने वर्ष, 100 सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर वहां पर एक क्षण भी नहीं बीता। इसी प्रकार योग माया का समय भी अलग होता है, तो वहां एक रात की अखंड रात्रि की लीला कही गई। अति सुंदर, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप जरूर पहले उसको सुन लीजिए और उसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला का रसपान करने के लिए इस गुरुवार से, यानी कल से नहीं, कल और परसों का दिन हमारे पास है। अभी गुरुवार से 2 दिन बीच में रखे गए हैं, ताकि सुंदर साथ जी को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हुई तो हम लोग दोनों आईडी पे बैठे रहेंगे। यदि कोई सुंदर साथ इधर जुड़ भी गए तो उधर भेजते रहेंगे। तो गुरुवार यानी थर्सडे यानी वीरवार, बृहस्पतिवार 27 यानी 27 अप्रैल से कल और परसों का दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर उसके बाद नीचे लिखे नए जूम मीटिंग आईडी पर सुंदर साथ जुड़ेंगे। कृपया नया मीटिंग आईडी ध्यान से नोट कीजिए। दिन यही रहेंगे, सोमवार से शुक्रवार, समय भी यही रहेगा 6 से 7 बजे, कुछ चेंज नहीं हुआ है। पासवर्ड भी सुंदर साथ जी, पासकोड भी सेम रहेगा 108, केवल मीटिंग आईडी चेंज हुआ है। इसको सुंदर साथ जी ध्यान से नोट करेंगे एक बार। हाँ जी, मैं इसको हाथ से भी लिख रही हूँ, तो आप ध्यान से इसको नोट कीजिए। 445 625 8755 यानी 445 625 8755। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं एक बार इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, ताकि सब सुंदर साथ को कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। आप कृपया इसको नोट कर लीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, समय भी वही रहेगा, दिन भी वही रहेंगे, केवल मीटिंग आईडी चेंज होगा। और उसको मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, ताकि सभी सुंदर साथ, हाँ जी, केवल मीटिंग आईडी को फिर से नोट करेंगे सुंदर साथ जी। 445 625 8755। मैं एक बार फिर से नोट कर लेती हूँ, मैंने कहीं गलत ना लिखा हो सुंदर साथ जी। हाँ जी जी, बिल्कुल सही, 445 625 8755। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी इसमें जी, तो हाँ जी, आप इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इसका लिंक भी जल्दी ही टेक्स्ट मैसेज में, क्योंकि फोटो में लिंक नहीं आ सकता, टेक्स्ट मैसेज में आपको लिंक भी पेस्ट कर दिया जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सुंदर साथ जी, उसमें केवल 100 सुंदर साथ बैठ सकते हैं, तो कृपया जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि और जो बाकी सुंदर साथ बाय चांस बच जाते हैं, घबराइए नहीं, हम लोग YouTube लाइव करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। यदि हो पाया तो YouTube लाइव कर दिया करेंगे, ताकि किसी भी सुंदर साथ की कोई भी वंचित ना रह जाए आने से। तो 100 सुंदर साथ आ सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा समय पर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं एक बार फिर से नाम केवल बोलूंगी जयकारे के बाद। हाँ जी, आप ही सुंदर साथ जी यदि जयकारा लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अनीता दीदी
प्रणाम जी मुकेश भैया, अनुपमा जी और जिग्ना जी शायद नहीं है हमारे पास अब। हाँ जी, जयकारा लगाइए। बोलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।